नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम पूज्य परम कारुण्य प्रातस्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन। अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए समस्त ऋषिगण एवं समस्त देवगण और शिवगण को नमन करते हैं। उपस्थित समस्त दिव्यात्म स्वरूप सत्संग प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जन भक्तिमयी मातृशक्ति, ये हमारे चातुर्मास ज्ञान यज्ञ के इसी शुभवेला में आज हम इसी चातुर्मास का जो पुराण कथा के रूप में भगवान की इसी दिव्य कथा का जो हम अब तक रसास्वादन किया, उसका उत्तम रूप से श्रवण किया, उस कथा के रूप में आज हम ये विराम का जो पूर्ण दिवस कहा जाता है, तो इसमें जो भी हो भगवान की हमारे अंदर जो है दिव्य भाव दिव्य भक्ति को जागृत करने के लिए और हमारे जीवन के अनेक प्रकार के कल्मश को पाप को नष्ट करने के लिए में ये दिव्य कथा हमारे लिए बहुत उपयोगी हुआ और कालांतर में भी हमारे जीवन में ये बहुत उपादेय रहेगा। भले ही हम आज इस समय का जो महत्व है उसको न समझ पाए, लेकिन समय के साथ इसका क्या महत्व है ये हमको समझ में जरूर होगा। तो ये हमारे जो भी शिव भक्त है, जो भी भगवान के परम भक्त है, वो अवश्य ही इस कथा का आनंद लेता है और भगवान की जो दिव्य चरण है उनके चरणों का अनुगमन करते हुए, उनको स्मरण करते हुए कभी और किसी भाव में और किसी विषय की ओर आकृष्ट नहीं होता है। और इस प्रसंग में हमने भगवान के अनेक कथा का श्रवण किया, जिसमें ये 7 संहिताओं में विभाजित है। तो पहले हमारे विद्येश्वर संहिता का श्रवण किया, फिर रुद्र संहिता के रूप में उसका श्रवण किया, फिर शतकोटि रुद्र संहिता उसका श्रवण किया, फिर बाद में ये कोटि रुद्र संहिता के रूप में इसका हमने श्रवण किया। अब आगे जो कथा है उसमें उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता, ऐसे 3 है। तो यहाँ तक कोटिरुद्र संहिता तक ही भगवान शिव के अनेक प्रकार के लीला कथा है। आगे जो संहिता आने वाला है उमा संहिता आदि, उसमें जो उमा संहिता है ये देवी संबंध कथा है। मतलब भगवती के रूप में उन्होंने जो विषय भगवान से प्रश्न किया और उसके ऊपर में जो उन्होंने भगवान ने उत्तर दिया, उस विषय में उमा संहिता में कहा गया। और बाद में जो कैलाश संहिता है ये उन सन्यासियों को समर्पित है जो सन्यास के आचरण करने के बाद उनके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो कैलाश संहिता में विशेष रूप से कहा गया है। तो इसलिए वह सन्यास परंपरा को विशेष रूप से समर्पित है। और वायव्य जो संहिता है वह अब तक जो कथा में हमारा कुछ अधूरी कथा रह गई। जैसे हमने वहां युद्धखंड में पढ़ा कि वहां शुंभ निशुंभ को उन्होंने भगवान ने छोड़ दिया, मारा नहीं। त्रिपुरासुर आदि जो ये वध हुआ था उसमें तो शुंभ निशुंभ का कैसे वध हुआ वो सब वायव्य संहिता में। और जैसे हमने उपमन्यु की कथा सुनी भक्त, तो उपमन्यु ने वहां दूध कैसे पान किया, उस जो सागर उनको प्राप्त हुआ वो किस प्रकार प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ, इसे जो विशेष जो रहस्य कथा है वो सब वायव्य संहिता में है। तो यहाँ इसलिए हम यहाँ पर उसको विराम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ आकर के कोटिरुद्र संहिता में शिव कथा का विराम होता है। आगे जो कथा होगा वो दूसरे प्रसंग के विषय में होगा कि उसमें आप जैसे नरक जाता है तो उसका कर्म का लक्षण क्या है,
स्वर्ग में जाता है तो क्या लक्षण है, ऐसे अनेक जो है विशेष पूर्ण कथा जो होते हैं, रहस्य पूर्ण कथा, वो सब उसमें है। दान की महिमा क्या है, हमारे जीवन के जो विशेष रूप से शिव पूजा करते समय जो संकल्प करते हैं, उस संकल्प के सकामी और निष्काम भाव, ये दोनों भाव में करने से उसका क्या फल आदि होता है, ये सब विशेषता है उसमें। तो ये कर्म विशेष और उसका फल विशेष की और उसके रहस्य को संपूर्ण रूप से वो 3 जो विषय है उसमें बताया गया है। परंतु आज हम इसी कोटिरुद्र संहिता के रूप में भगवान की इसी कथा का अनुगमन करेंगे, जिसमें हम आज भगवान के जो और रहस्य कथा है उसका श्रवण के रूप में आज हम इसका विस्तार से इसी कोटिरुद्र संहिता को यहाँ पर समापन करेंगे। तो यहाँ कल हम अब तक 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में श्रवण किए और अवतार कथाओं के विषय में श्रवण किए। अब उसमें एक हरीश्वर लिंग नाम से एक भगवान का स्वरूप है, जो भगवान विष्णु ने स्वयं उनकी उपासना करते हुए असुरों से जब देवलोग पराजित हुए तो उनको मारने के लिए किसी प्रकार का उनके पास कोई उपाय नहीं था। तो जब सारे देवताओं ने भगवान से निवेदन किए तो भगवान ने भगवान शंकर की उपासना करते हैं, वो भी कैलाश में जाकर के मानसरोवर तीर्थ के निकट उन्होंने वहां पर एक गर्त खोद करके वहां एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं और मानसरोवर में जो कमल खिलते हैं उन कमलों को ला करके सहस्र कमल 1000 कमल जो है रोज भगवान को चढ़ाते हैं। और वहां पर भगवान के जो शिव जी सहस्र नाम है, शिव सहस्र नाम जिसको कहते हैं, यहाँ पर इसका वर्णन किया गया। तो शिव जी के जो सहस्र नाम है उस नाम में एक एक कमल उनको प्रदान करते थे, जिसको नाम अर्चना कहा जाता है। हमने यहाँ पर किया था श्रावण मास में 1000 बिल्वपत्र और पुष्प का यहाँ अर्पण किया गया था, उस 1000 नाम से किया गया था। तो इसलिए उस शिव सहस्र नाम का यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है। तो वहां पहले भगवान कई बार उस कमल पुष्प को चढ़ाते समय भगवान उनकी भक्ति की परीक्षा के लिए फिर एक कमल वहां चुरा लेते हैं। तो भगवान उस एक कमल का जब वहां पर अभाव हुआ तो उसको फिर वो ढूंढते 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 चारों मतलब सारे पृथ्वी ढूंढ लिया, लेकिन कमल उनको नहीं मिला। तो भगवान विष्णु का एक नाम है कमल नेत्र। तो कमल नेत्र होने के नाते उन्होंने अपने आंख को ही कि यही कमल है सोच करके उन्होंने आंख को निकाल करके चढ़ाने के लिए जब गए तो भगवान प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं कि आपका इस प्रकार मेरी प्रसन्नता का क्या कारण हो सकता है। और भगवान विष्णु सबसे बड़ा शिव भक्त है, इसलिए दोनों है, उसे परम शैव उनको कहा जाता है। तो उन्होंने फिर भगवान ने कहते हैं कि इस प्रकार असुरों की आक्रमण से देवलोग पराजित हो गए और उनको किसी प्रकार की कोई भी हराने का या उनको पराजित करने का कोई उपाय नहीं है। तो फिर भगवान अपने शक्ति से सुदर्शन चक्र को प्रकट करते हैं। तो भगवान सुदर्शन चक्र प्रकट करके फिर भगवान विष्णु को प्रदान करते हैं। तो ये भगवान की अतिशय मतलब अर्चना और उनकी 6 महीना तक इस प्रकार पूजन करने से भगवान विष्णु को जो है भगवान शिव से ये सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए वह सुदर्शन चक्र को प्राप्त करके फिर वह समस्त असुरों को विनाश किए और देवताओं को आनंद प्रदान करते हैं। तो ये हरीश्वर लिंग की कथा जो भगवान हरि ने वहां पर स्थापना किए थे और उसकी पूजन किए थे। उसके बाद और भी बहुत शैव अनेक प्रकार के देव दानव मनुष्य राजा अनेक माने शैव है। यहाँ तो कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण में भी पर्वत श्रेष्ठ हिमालय में बद्री का आश्रम में जाकर के वहां पर 7 मास पर्यंत भगवान शिव की पूजा करते हैं। आज भी है गोपेश्वर लिंग। और वहां पर भगवान शंकर ने अनेक दिव्य वरदान भगवान कृष्ण को देते हैं। तो वहां तो संपूर्ण जगत को उसी वर्ष उन्होंने वश में कर लिए थे अनेक प्रकार की सिद्धि से। तो इसलिए उनके पुत्र जो मतलब प्रद्युम्न थे वो भी शिव भक्त थे और शाम्ब जो थे वो भी उनके भक्त थे। ऐसे अनेक भक्त हुए। और जो हमारा नल दमयंती की कथा में जो राजा नल थे वो भी थे। ऐसी अनेक प्रकार के जो मनु पुत्र जो है महाराज सुदुम्न जो साप उनको मिल गया था, मतलब वहां एक ये श्रीमद् भागवत में आता है। तो वहां पर देवी पार्वती की जिस वन में विहार करते थे भगवान, उनकी इच्छा के लिए शंकर ने उस अंबिका नाम के वन को उन्होंने स्थापित कर दिया था।
कि जो कोई इस अंबिका वन में प्रवेश करेगा वह पुरुष इस वन में स्त्री हो जाएगा। तो इसीलिए ये राजा सुदम्न नाम के एक मनु के पुत्र थे, उन्होंने उसमें प्रवेश कर लिया था और स्त्री वेश प्राप्त हो गए और उनको इस प्रकार स्त्री वेश में अनेक प्रकार के दुख प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने भगवान शंकर की पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से एक उत्तम पुरुष को प्राप्त हुए। फिर वो 1 मास तक स्त्री और 1 मास तक पुरुष हो जाते थे। इस प्रकार स्त्रीत्व से निवृत्त हुए। फिर उन्होंने राज्य त्याग करके भगवान का ध्यान करके फिर शिव धर्म में ही परायण होकर के मोक्ष को प्राप्त किए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आज हम भगवान शिव का महिमा जान रहे हैं, ये सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवत श्रीमात्र भगवान की महिमा है और उनकी पूजन करने वाले, उनका सेवा करने वाले, उनकी भक्ति करने वाले पहले भी ही थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। इस प्रकार भगवान शंकर की महिमा है। अब भगवान शिव के जो विविध व्रत है उस व्रतों में क्या क्या महत्व है, तो ये स्वयं पार्वती जी ने जो है भगवान शंकर से पूछते हैं कि इस प्रकार आपकी जो श्रेष्ठ व्रत है उस व्रत के विषय में मुझे कहिए जिससे मैं उस व्रत का पालन कर सकूं। तो वहां पर भगवान कहते हैं कि भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले मेरे तो अनेक व्रत है, लेकिन उसमें 10 व्रत जो है मुख्य है। और जो जावाल ऋषि आदि महर्षियों ने शिव के 10 व्रतों को बताया, जावाल उपनिषद में बताया गया है। तो द्विजातियों को सदा जो है इसका आचरण करना चाहिए। और कहते हैं कि प्रत्येक अष्टमी, विशेष करके कृष्णाष्टमी, उसको दिन में उपवास करके इसका व्रत करके रात्रि काल में इसका भोजन करना होता है, जिसको कालाष्टमी, अभी अभी गया कालाष्टमी। तो कालाष्टमी में विशेष रूप से रात्रि में भी भोजन का त्याग करना पड़ता है। तो ये अष्टमी के रूप में एक भगवान का व्रत है। और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भगवान का ये व्रत होता है। और इसमें शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भी रात्रि में भोजन करे और दिन में भोजन न करे, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर जो है शिवव्रतधारियों को भोजन करना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार जो सोमवार है, तो दोनों पक्षों में जो सोमवार का दिन आता है उसमें भी रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। उस सभी व्रतों के समाप्त, मतलब अगर हम सोमवार का व्रत करते हैं तो दिन में न भोजन करें तो रात्रि में भोजन करें। इन सभी व्रतों का समाप्त होने पर यथाशक्ति जो शैव है, मतलब शिव भक्त है, उनको भोजन कराना चाहिए। और व्रतों का इनका जो त्याग करने पर उसमें दूसरे जन्म में, मतलब अगर व्रत हम कर रहे हैं और बीच में छोड़ रहे हैं तो दूसरे जन्म में उसको तस्कर मतलब चोर होना, मतलब चोर बनना पड़ता है। इसलिए व्रत करते हैं, संकल्प करते हैं तो उसका पूरा करके ही छोड़ना चाहिए। बीच में अगर छोड़ देंगे तो हम चोर कहे जाएंगे। और इस प्रकार शिव पूजा का जो पूजन है, रुद्र मंत्र का जो जप है, और शिवालय में रहकर के उपवास आदि, काशी में मरण, ये जो 4 है ये मुक्ति के उपाय है। मतलब भगवान का पूजन करना और उनका मंत्र जप करना और शिवालय में अर्थात शिव के पास रहकर के उपवास करना और काशी में रहकर के मृत्यु को प्राप्त होना, ये 4 जो है मुक्ति के उपाय है। और सोमवार के साथ अगर कोई अष्टमी पड़ गया हो तो वहां कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ये जो 2 है, ये दोनों तिथियों में व्रत करने से भगवान शंकर अत्यंत संतुष्ट होते हैं। मतलब कृष्ण पक्ष का सोमवार को कोई अष्टमी पड़ गया हो या जो शिव चतुर्दशी जिसको हम कहते हैं मासिक शिवरात्रि, उसको भी ये दोनों जो है व्रत महान होता है। अब कहते हैं कि इसमें कोई भी सकाम अथवा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्य, कोई भी वर्ण वाला, कोई भी आश्रम वाला, स्त्री हो, बालक हो, दास दासी हो, देवगण, समस्त प्राणियों के लिए ये व्रत कर सकते हैं। मतलब शिवरात्रि व्रत और अष्टमी का व्रत। अब कहते हैं कि इन सब व्रतों में ये जो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में जो शिव चतुर्दशी होता है, जिसको विशिष्टता कहा गया है, जिसको महाशिवरात्रि कहा जाता है, उस महाशिवरात्रि का बहुत विशेषता है। अतः ये करोड़ों हत्याओं को, करोड़ों पापों को विनाश करने वाला है। इसलिए उस दिन क्या करना चाहिए
तो कहते हैं कि उस दिन प्रातः काल आरंभ करके जो करना चाहिए उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए और ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए कहते हैं प्रातरुत्थाय मेधावी परमानंद संयुतः क्षमाचरे नित्यकृत्यं स्नानादि कर्ममतीन्द्रतः। पहले आपको प्रातः काल उठ करके आलस्य रहित होकर के परम आनंद से युक्त होकर के भगवान का स्मरण करते हुए पहले नित्य कर्म स्नान आदि करे। उसके बाद शिवालय में जाकर के यथाविधि भगवान शिव का पूजन करके उन्हें नमस्कार करके बाद में संकल्प करना चाहिए। क्या करना? तो कहते हैं देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तुते कर्तुमिच्छामि हम देव शिवरात्रे व्रतम तव। कुछ भी न आता हो तो इतना ही बोल देना कि हे देव हे महादेव हे नीलकंठ आपको नमस्कार है और मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूं, इसलिए आपके प्रभाव से ये मेरा व्रत विघ्नों से रहित हो और समस्त काम क्रोध आदि शत्रु से मुझे पीड़ा न पहुंचे और मैं आपका चरण में मन लगा करके इसको पालन कर सकूं। इस प्रकार संकल्प करके पूजन सामग्री के साथ सुंदर जो कोई भी स्थल हो, जो पवित्र जगह हो, वहां शिवलिंग हो या कोई ऐसे तीर्थ स्थान हो तो हम स्वयं भी शिवलिंग स्थापना भी कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसा कोई उपाय न हो तो वहां स्वयं रात्रि में जाकर के जो उत्तम विधि संपादित करके शिव के दाहिने अथवा पश्चिम भाग में, दाहिने मतलब ये दाहिना हाथ और उसका पश्चिम भाग, तो वहां पर ये जो पूजा का सामग्री को रखना होता है, मतलब पूजा का सामग्री किस दिशा में रखना चाहिए उसका भी नियम है। तो वहां पर पूजा है तो सामग्री को रखना होता है पश्चिम में या अपने दाहिने में। तो वहां पर फिर विधि पूर्वक स्नान करके वहां पर बैठते हैं उत्तर मुख होकर के या पूर्व मुख होकर के। तत्पश्चात पवित्र वस्त्र तथा उपवस्त्र धारण करने के उपरांत फिर 3 बार आचमन किया जाता है। फिर आचमन करके फिर पूजा का आरंभ किया जाता है। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो, मतलब हर एक द्रव्य चढ़ाते समय हर एक इसका मंत्र होता है। जैसे हम दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, जो भी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो हर एक का मंत्र होता है। तो जिस द्रव्य का जो मंत्र नियत हो उस मंत्र को पढ़ करके उस द्रव्य के द्वारा पूजन करना है। फिर बिना मंत्र के शिव को अगर पूजन करते हैं तो ये उचित नहीं माना जाता है, इसको दोष होता है। इसलिए बिना मंत्र पढ़े कभी किसी जल कोई फूल नहीं चढ़ाया जाता है। अगर कुछ भी नहीं आता है, आपको कोई मंत्र नहीं आता है, तो कम से कम ओम नमः शिवाय कह दिया, और इतना न कहा तो भी शिव शिव रुद्र हर शंकर कोई भी नाम से करना चाहिए। ऐसा चुपचाप मुंह बंद करके उसको चढ़ाया नहीं जाता है। तो इसलिए शिव मंत्र का उच्चारण और नाम का उच्चारण किए बिना कभी पूजन नहीं होता है। इसलिए भक्ति भाव से युक्त होकर के वहां पर उसी दिन शिवरात्रि के दिन गीत वाद्य या नृत्य के साथ भी उसका हम भजन कीर्तन कर सकते हैं। और प्रथम प्रहर में पूजन करके बुद्धिमान को मंत्र का भी जप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय पार्थिव लिंग का निर्माण किया हो तो नित्य क्रिया करने के अनंतर उस पार्थिव पूजन ही करे, मतलब जो हमने लिंग बैठाया हो तो उस पहले लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम कैसे बनाना है ना, पार्थिव लिंग को निर्माण करके बाद में उसकी स्थापना करे और नाना प्रकार के स्तोत्र से भगवान को संतुष्ट करे। उसके बाद फिर श्रेष्ठ भक्त शिवरात्रि व्रत की समाप्ति के फल प्राप्त करने के लिए जो व्रत संबंधी जो महात्म्य है उस महात्म्य को पढ़े अथवा उसको सुने। और रात्रि के चारों प्रहर में भगवान शिव की अगर हम स्वयं लिंग निर्माण करके पूजा कर रहे हैं तो 4 लिंग को बना, मतलब प्रथम प्रहर के लिए 1 लिंग, दूसरे प्रहर के लिए दूसरे लिंग, तीसरे के लिए तीसरे, ऐसे 4 लिंग का निर्माण करना पड़ेगा। और हम मंदिर में कर रहे हैं तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं। जो हमने प्रथम प्रहर में पूजा किया है उस समस्त पूजा सामग्री को द्वितीय प्रहर पूजा होते ही उसको निकाल करके फिर भगवान को स्नान करा के फिर दोबारा पूजा किया जाता है। इसलिए वैसे ही उसी में ही पूजा नहीं होती है। वही बता रहे हैं कि पहले जो आवाहन से लेकर के विसर्जन पर्यंत पूजन करे और प्रथम प्रहर की रात्रि में प्रेम से महोत्सव पूर्वक उस रात्रि में जागरण करे और प्रातः काल उठ करके स्नान करने के बाद शिव की स्थापना तथा फिर पूजन करनी होती है। इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर झुका करके हाथ जोड़ करके भगवान को बारंबार नमस्कार करे। और ये जो उत्तम व्रत है, इस उत्तम व्रत जब संपन्न हो जाता है तब व्रत का विसर्जन होता है। फिर वहां पर यथाशक्ति व्रत के
मतलब भगवान को कहते हैं कि जो आपसे मैं जितना हो सकता है मैंने आपका पूजन किया, इससे आप संतुष्ट हो जाओ। इसके बाद भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके जो कुछ दान देना है दे करके शिव को नमस्कार करके फिर नियम की समाप्ति होती है। तो शिवरात्रि में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक प्रहर में शिव जी का विशेष पूजा करनी चाहिए, उसको फिर यहाँ बता रहे हैं कि प्रथम प्रहर में अनेक उत्तम उपचारों से परम भक्ति पूर्वक स्थापित पूर्वक पहले शिवलिंग की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ प्रहर समझते हैं, प्रहर मतलब 3 घंटे का प्रहर होता है। तो कम से कम हम 6 बजे आपने शाम को शुरू किया, 9 बजे तक ये प्रथम प्रहर हुआ, फिर 9 से 12 बजे तक ये दूसरा प्रहर होता है, फिर रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक ये तीसरा प्रहर होता है, फिर 3 बजे से फिर सूर्योदय मतलब 6 बजे तक ये चौथा प्रहर होता है। ये 4 प्रहर रात्रि में पूजन करना होता है। ये जागरण रह करके, ऐसा नहीं कि सो गया, उसको जागरण रहना पड़ता है। इसलिए उसमें कुछ ना कुछ भजन कीर्तन होता है, कुछ ना कुछ होता है। फिर कभी हमको मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर एक बार करेंगे इसी शिवरात्रि व्रत का, तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार शिवरात्रि व्रत किया जाता है। तो अगली बार कहीं और मतलब कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें कहते हैं कि इससे आपको जो है पहले गंध पुष्प आदि मतलब कुछ भी ना हो तो 5 हमारे पंचोपचार कहते हैं, गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य, ये 5 है। तो बोलते हैं ये गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों से भगवान सदाशिव का पूजन करे और उस वस्तु से संबंधित मंत्र से फिर द्रव्यों को समर्पित करे। द्रव्यों को समर्पित करने के पश्चात जलधारा, क्योंकि ये जलधारा के बिना भगवान जो है अभिषेक को प्रियो रुद्र कहते हैं, तो उनको जब तक हम जलधारा देते रहेंगे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जलधारा चलती रहनी चाहिए, जब तक हमारा पूजा समाप्त न हो जाए वो जलधारा चलती रहनी चाहिए। तो जलधारा से ही समर्पित करे और 108 बार शिव मंत्र, जिसको हम पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, ओम नमः शिवाय पढ़ करके जलधारा से निर्गुण होते हुए भी सगुण भगवान की पूजा करे। फिर गुरु के अगर हम मंत्र जप करना चाहते हैं, अगर हम शिव मंत्र नहीं करते हैं, तो आपको जो गुरु के द्वारा दिया गया जो इष्ट मंत्र है, उस मंत्र को भी आप शिव पूजा में उपयोग कर सकते हैं। और अगर कुछ भी मंत्र पता नहीं है तो कम से कम नाम मंत्र से ही सदाशिव का पूजन करें। जो भी नाम आपको पता हो, शिव है, सर्व है, ओम शिवाय नमः, रुद्राय नमः, सर्वाय नमः, कोई भी पशुपतये नमः, किसी भी मंत्र से आप कर सकते हैं। तो ये नाम मंत्र से ही हम पूजन कर सकते हैं। और सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षत जो है खंडित नहीं होनी चाहिए, वो पूरा जो है अखंड होना चाहिए। तो अखंडित अक्षत और काले तिल ये भगवान को प्रिय है, इसलिए इसको भी पूजा करनी चाहिए। और जो है 100 पंखुड़ी वाले कमल पुष्प हो, ऐसे तो मिलता मुश्किल है, फिर भी अगर कमल का पुष्प मिल गया और कनेर का फूल जो होता है उससे भी जो है शिव का पूजन करना चाहिए। और भगवान शिव के जो 8 नाम है उससे पुष्प अर्पित करना चाहिए। जो 8 अभी बताया गया था, अष्टमुख भगवान है। तो भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान, ये भगवान के 8 नाम है। इन 8 नाम से हम पुष्प चढ़ा सकते हैं। ओम भवाय नमः, सर्वाय नमः, रुद्राय नमः, पशुपतये नमः, उग्राय नमः, महान महत्ते नमः, भीमाय नमः और ईशानाय नमः इत्यादि से हम भगवान को पुष्प चढ़ा सकते हैं। और इन्हीं नामों से युक्त नाम मंत्र बना करके शिव जी की पूजा करे। फिर बाद में धूप दीप नैवेद्य समर्पित करे। और प्रथम प्रहर में पक्वान्न मतलब कोई भी खीर आदि पका हुआ हो उसका नैवेद्य करे। फिर श्रीफल जो है नारियल जिसको कहते हैं, श्रीफल से युक्त फिर पात्र में अर्घ्य लेकर के फिर अर्घ्य प्रदान करे। फिर तांबुल जो पान होता है उस तांबुल का समर्पण करे। उसके बाद नमस्कार करके फिर गुरु से प्राप्त मंत्र से जप करे या पंचाक्षर मंत्र जो भी है, पूजा के बाद उसको जप किया जाता है और उस जप करने पर ही उस पूजा का आपको फल मिलता है, इसलिए पूजा के अंत में जप किया जाता है। इसके बाद धेनु मुद्रा, धेनु मुद्रा उसको बोलते हैं। तो ये मतलब इसको बुला करके इसे घुमा करके इसको धेनु मुद्रा, तो ये धेनु मुद्रा दिखा करके निर्मल जल से शिव का तर्पण करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मण का भोजन करा सकते हैं। और जब तक प्रहर न बीते, मतलब ये ब्राह्मण भोजन आपने वहां संकल्प कर लिया और बाद में इसको करना है आपको। जब ये व्रत आपका पूरा हो जाएगा तब ब्राह्मण भोजन बाद में करना है, उसी समय नहीं करना है, क्योंकि रात को ब्राह्मण आपको कहाँ मिलेंगे, तो इसलिए बाद में इसको कराना है।
तो जब तक प्रहर न बीत जाए तब तक ये महोत्सव करे, मतलब एक के बाद एक, दूसरा प्रहर, तीसरा, चौथा, ऐसे चलता रहेगा। इसके बाद शिव को पूजा का फल समर्पित, मतलब आप प्रथम प्रहर मतलब 9 जब तक न बज जाए तब तक ये पूजा चलते रहनी चाहिए। अगर पूजा समापन हो भी गया तो भी आपका मंत्र जप भजन कीर्तन चलते रहना चाहिए। जब तक 9 नहीं बजा तब तक प्रहर पूरा नहीं होता है, इसलिए प्रहर समाप्ति के बाद ही आपका पूजा समाप्त होता है। उसके बाद द्वितीय प्रहर प्राप्त होने पर अच्छी प्रकार से संकल्प करे, और सभी प्रहरों का अगर एक ही साथ संकल्प कर दिया तो भी अच्छा है। पहले ही आपने चारों प्रहर का संकल्प कर दिया, या अलग अलग अगर यजमान है तो अलग अलग संकल्प करना पड़ता है। इस प्रकार 5 द्रव्यों से फिर पंचोपचार करके फिर मंत्र पढ़ करके पहले की तरह यहाँ जो शिवार्चन किया जाएगा भगवान के नाम से वो 2 गुना हो जाएगा। मतलब हमने अगर पहले 21 नाम से किया तो अब उसको 42 हो जाएगा, ऐसे अलग अलग 2 गुना करने पड़ेगा। तो पहले से ही रखेंगे जो तिल है, यव है, कमल पुष्प आदि है, इससे भगवान की पूजा करेंगे। फिर विशेष करके कमल पुष्प न मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बिल्व पत्र होना चाहिए, तो बिल्व पत्र से परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। फिर यहाँ भी खीर का नैवेद्य समर्पित करे, फिर यहाँ ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। फिर ये दूसरे प्रहर की समाप्ति तक कुछ पहले प्रहर की तरह पूजन होना चाहिए। फिर तीसरा प्रहर प्राप्त होने पर पहले की तरह फिर पूजन करे। फिर यहाँ पर यव मतलब यव को नहीं चढ़ा करके वहां गोधूम मतलब गेहूं को यहाँ पर चढ़ाते हैं। विशेष रूप से जो आक जो फूल होता है तो आक का पुष्प इसमें चढ़ाया जाता है, और फिर अनेक प्रकार के मालपुआ और साग सब्जी आदि जो है उससे भगवान की पूजा किया जाता है। इसके बाद दक्षिणा सहित ब्राह्मण का भोजन संकल्प करते हैं। फिर तृतीय प्रहर की समाप्ति होते हैं, फिर उत्सव पालन होता है। फिर चौथे प्रहर का आने पर उन सब का विसर्जन करके उसके बाद पुनः पूर्ववर्त समस्त जो प्रयोग विधिवत कहा गया है उसका पूजन करे। इसमें सप्तधान्य मूंग उड़द आदि जो है शंख पुष्पी इत्यादि बिल्वपत्र से भगवान की पूजा होती है। तो इस प्रकार मधुर पदार्थ में कोई भी मीठा आदि हो ऐसे नैवेद्य निवेदन किया जाता है, और उड़द के पक्वान्न से भगवान को संतुष्ट किया जाता है। उसके बाद केला आदि भगवान को चढ़ाया जाता है। फिर पहले से जो मंत्र हमने जप किया ये उसका फिर दुगुना हो जाता है। उसके बाद विद्वान को चाहिए कि फिर वह यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। अब आगे फिर जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्य उदित होने पर पुनः स्नान करके, मतलब आप चारों प्रहर हो गया, फिर सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होने के बाद फिर जाकर के नहीं सोना है, वहां कहते हैं कि सूर्योदय होने के बाद पुनः स्नान करना है आपको। स्नान करके अनेक पूजन उपचार तथा उपहारों से भगवान की अर्चना करना है। ये अंतिम पूजा होता है। उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अपना अभिषेक करवाए, मतलब ब्राह्मण जो है उसको संकल्प करके उसको कुछ ना कुछ आपको अभिषेक कराते हैं, और इस प्रकार कुछ ना कुछ उनको दान दे करके, और प्रहरों में संकल्पित ब्राह्मण एवं विशेष करके सन्यासियों को इसमें विविध प्रकार का भोजन कराया जाता है। तो यहाँ पर ब्राह्मणानाम च यतीनाम च कर्तव्यम याम शंखया, और उसके बाद शिव जी को नमस्कार करके फिर पुष्पांजलि अर्पित करके उत्तम स्तुति करके मंत्र से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे कृपानिधि, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण एवं मन सदा आपके आश्रित है, और आपको जो उचित हो, आप मेरे लिए जो कल्याणकारी हो, आप वैसा ही करें। हे भूतनाथ, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो भी जप किया है, जो भी पूजन आदि किया है, और आप कृपा के निधि होने से उसे जान करके आप प्रसन्न होइए। हे प्रभु, इस उपवास के द्वारा जो फल हुआ है उसके सुखदायक आप भगवान शंकर प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे, मेरे जन्म जन्मांतर में मेरे कुल में, और मेरा जन्म उस कुल में न हो जिसमें आपके कुल देवता न हो, मतलब जिस कुल में भगवान आप मतलब शिव का पूजन न होता हो, जिसमें भजन न होता हो, उस कुल में मेरा जन्म न हो। इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद एवं तिलक ग्रहण करे। उसके बाद शिव का विसर्जन करे, जिससे इस प्रकार व्रत किया है भगवान कहते हैं कि मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ, मैं उससे दूर नहीं हो सकता, और उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसने अनायास भी मतलब उसने संकल्प नहीं करके भी ऐसे ही संयोगवशात अगर उत्तम व्रत को किया तो उसमें मानो जैसे मुक्ति का बीज अंकुरित हो रहा हो। और मनुष्यों को प्रत्येक महीने में भक्ति पूर्वक जो मासिक शिवरात्रि व्रत आता है उसको भी करना चाहिए। और
इस व्रत को करने पर मैं भगवान शंकर निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूं और जो भी उसकी इच्छित जो है कामना है उसको मैं पूरा करता हूं। इस प्रकार ये शिवरात्रि व्रत की जो पूजन विधि है उसको बताया गया। अब उसके जो उद्यापन विधि है उसका भी यहाँ पर बताया गया कि शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान कम से कम 14 वर्ष तक करना चाहिए। मतलब अगर आपने प्रारंभ किया है तो ये एक बार नहीं, कम से कम 14 साल तक करना चाहिए। तो त्रयोदशी का एक बार भोजन करके चतुर्दशी को यहाँ उपवास करना चाहिए और शिवरात्रि के दिन आने पर नित्य क्रिया करके शिवालय में जाकर के विधि पूर्वक पूजन कर पर फिर वहां मंडप आदि का निर्माण करके उस पर जो सर्वतोभद्र मंडल है और बना करके वहां पर वस्त्र फल एवं दक्षिणा सहित प्राजापत्य संगक शुभ कलशों का स्थापित करके फिर मंडल के पास में प्रयत्न पूर्वक स्थापित करके उसके मध्य में सुवर्ण का एक अन्य घट भी स्थापित करे। जैसे श्रावण में यहाँ किया गया था, वहां पर स्थापना करके उसको पूजा मतलब किया गया था। उस पर एक पल या आधे पल की अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान पार्वती सहित शिव की सुवर्णमय मूर्ति बना करके बड़ी सावधानी के साथ बाईं ओर पार्वती की प्रतिमा रख करके दाहिनी की ओर शिव की प्रतिमा रख करके इस प्रकार रात्रि में पूजन करे और इस प्रकार विधिवत पूजन करके भगवान को संतुष्ट करके पुनः प्रातः काल होने पर यथाविधि हवन करे और प्राजापत्य व्रत का विधान करे और प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों का भोजन कराए और भक्ति पूर्वक दान भी करे। उसके बाद सपत्नीक ऋतुजों को वस्त्र, मतलब ये आपको जो शिवरात्रि व्रत जो आपने संकल्प किया था जब पूरा हो जाए तब अंत में ऐसा करना होता है। इसको उद्यापन विधि कहा जाता है। मतलब अब आगे आपको शिवरात्रि व्रत नहीं करना है तो इसलिए इसको कहते हैं उद्यापन व्रत का। तो इसलिए यहाँ इस प्रकार की पूजन करने के लिए कहा गया है कि अंत में इस प्रकार किया जाता है। ऐसा विधान पूर्वक अलंकृत करके अलग अलग दान देना शिव जी को प्रसन्न है ऐसा कह करके आचार्य को विधान के अनुसार बछड़ों के साथ गोदान करना पड़ता है। उसके अनंतर कलश वस्त्र आदि आभूषणों से वृषभ पर स्थित एक मूर्ति को, मतलब भगवान की मूर्ति वृषभ ऊपर बैठा हो ऐसी जो है एक मूर्ति जो है आचार्य को प्रदान करते हैं। उसके बाद प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करें। मैंने भक्ति के अनुसार आपका ये व्रत का पालन किया, इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आपकी कृपा से संपूर्णता को प्राप्त हो। ज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ हमने जप किया पूजन आदि किया वो सब आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार से जिससे इस व्रत की मतलब ऐसी विधि विधान से जिसने व्रत को किया हो उसे कोई कमी नहीं रहती है और जो भी उसका अभिलाष है वह भगवान पूर्ण करते हैं। अब इसी शिवरात्रि व्रत का जो महात्म्य है उस महात्म्य के प्रसंग में एक कथा है कि अगर कोई जाने अनजाने में भी इस प्रकार शिवरात्रि व्रत का पालन किया है, पहले तो हमने उसमें सुना था शिव महात्म्य में, इस पुराणों की महात्म्य में सुना था, उसने केवल शिवरात्रि व्रत के दिन केवल शिव मंदिर में जाकर के बैठ गया था और बैठ करके उसने वहां पर उस शिवरात्रि की व्रत मतलब वहां देखा और देख करके वहां पर फिर उसको मंदिर में गया और चुराने की इच्छा से उसने जो है वहां पर अपने जो कपड़े का जो ये किया, उसने कपड़े को फाड़ करके वहां दिया जलाया और अंधकार को वहां कर दिया। तो उस अंधकार को मिटाने के कारण और भगवान को केवल चुराने के उद्देश्य से गया था कि वहां पर क्या चीज है बोल करके, और ब्राह्मण भी होने पर भी उसने इस प्रकार गया था और वहां भगवान के उस छाया को दूर करके उसने उस चुरा के तो ले गया और बाद में पकड़ा भी गया था। फिर भी भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं और अनजाने में इस प्रकार करने पर भी उसको कुबेर पद को प्राप्त कराते हैं, वही बाद में कुबेर बनते हैं। तो इसीलिए जो जाने हो चाहे अनजाने हो किसी भी प्रकार से इस प्रकार भगवत कृपा से अगर वह भगवत शिव का पूजन कर सकता है तो उसको भगवान उसके अनुसार फल प्राप्त करा देते हैं। तो ये कथा उसी के विषय में है कि पूर्व समय में किसी वन में गुरुद्रोह नाम का कोई बलवान और निर्दयी एक भील कुटुंब के साथ रहता था। वह सदैव वन में जाकर के प्रतिदिन पशुबद्ध करके पशुओं को मार करके फिर वह ले आता था और अनेक प्रकार के चोरी भी करता था। तो उसने बाल्यावस्था से लेकर के बड़े हो गया फिर भी कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वन में उस दुष्ट आत्मा का बहुत समय बीत गया। तो किस समय शिवरात्रि के उत्तम दिन आया, परंतु विशाल वन में
निवास करने वाला उस दुष्ट आत्मा को कि आज शिवरात्रि है, इसका कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो वह क्या उस शिवरात्रि के दिन भूख से पीड़ित होकर के उसके माता पिता तथा स्त्री ने उससे कहा कि हमको भोजन ला करके दो। उसने ऐसा कहने पर वो भील भी धनुष लेकर के और शीघ्र ही किसी मृग आदि मारने के लिए या पशु को मारने के लिए वहां जंगल में चला गया। दैव योग से उस समय उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला, मतलब कोई पशु आदि शिकार करने के लिए नहीं मिला। तब सूर्यास्त हो गया तो वो दुखी हो गया। अब क्या करूं, अब जाऊं तो घर कहां जाकर के करूं क्या, कहां जाऊं, आज मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बालक है तथा उसकी माता पिता की क्या दशा होगी, मुझे कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। अगर मैं बिना भोजन लिए घर जाना होता है तो व्यर्थ ही होगा। ऐसा विचार करके वह व्याध किसी जलाशय के पास गया। तो वहां उस जल में उतरने के लिए कोई ना कोई पशु का पानी पीने के लिए आएगा। तो वहां पर एक घाट था, उस घाट में वह जाकर के बैठ गया और उस स्थान पर जल पीने के लिए कोई जंतु अवश्य आएगा सोच करके उसको मैं मारूंगा और फिर मैं आनंद पूर्वक घर में चला जाऊंगा। इस प्रकार विचार करके वो भील जल लेकर के पास ही स्थित एक बिल्व वृक्ष पर उसने चढ़ गया। चढ़ करके वहां बैठ गया। अब कब कोई जीव आए अब मैं उसको मारूं, इस प्रकार विचार करता हुआ वो भूखा प्यासा उसी पेड़ पर बैठा रहा। और उस रात के प्रथम प्रहर में व्याकुल एक हरी हिरनी जो है चकित होकर के कूदती फांगती हुई वहां पर आई और तब उसे देख करके प्रसन्न होकर के उसके मारने के लिए शीघ्र ही जो उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसे ऐसा करते ही जल तथा उसने जल लेकर के ऊपर बैठा था पेड़ के ऊपर, तो जल जो है कुछ और कुछ बिल्व पत्र जो है वो नीचे गिर गया। मतलब जैसे वो हिला, हिलते ही वो बिल्व पत्र और जल गिर गया। तो जहां पर एक शिवलिंग था, मतलब उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था और इस प्रकार वहां उस बिल्व पत्र और जल उस शिवलिंग के ऊपर जाकर के गिरा। तो प्रथम प्रहर की शिव पूजा उस व्याध के द्वारा संपन्न हो गई, जिसकी महिमा से उसके पाप नष्ट हो गए, भले ही उसने अनजान में किया हो। तो वहां के उस शब्द को सुनकर के, मतलब जैसे पानी या गिरा कुछ तो शब्द हुआ, शब्द से वह हिरनी जो है उसको सुन ली और हिरनी जो है व्याध को देकर के डर गई। अब कहने लगी तुम क्या करना चाहते हो और जो करना चाहते हो बताओ। तब वो हिरनी की बात सुनकर के व्याध ने कहा कि आज मेरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें मार करके तृप्त करूंगा। तब उसके इसी वचन को सुनकर के उसने हिरनी ने सोचा अब मैं क्या करूं, अब करूं तो मेरे विचार कोई उपाय करते हो तभी कुछ होगा, नहीं तो ये तो मुझे मार ही देगा। तो उस जो हिरनी ने कहा कि यदि मेरे अनर्थकारी इसी शरीर से व इसी शरीर के मांस से तुम्हें सुख प्राप्त हो जाए तो इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है, क्योंकि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य जो होता है हम दूसरे के उपकार के लिए होता है। अगर हमने उपकार के लिए अपने जीवन को समर्पित किया तो उससे हमारा पुण्य संचित होता है। अगर हमने दूसरे को पीड़ा या कष्ट या हानि पहुंचाया तो इससे हमारा पाप की वृद्धि होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मेरा शरीर आपके काम आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। और उपकारा शैव यत् पुण्यम जायते त्वः, लोक में उपकारी जीवों को जो पुण्य होता है उस पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं तो एक विनती करती हूं कि मेरे सभी बच्चे इस समय मेरे आश्रय में है, मतलब मैं छोटे छोटे बच्चे हैं वह सब मेरे आश्रय में है और उन्हें अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंप करके मैं फिर आ जाऊंगी। तुम मेरी बात को झूठ मत मानो, मैं अवश्य यहाँ आकर के तुम्हारे पास समर्पित होंगी और इसमें संदेह नहीं है। और क्योंकि कहते हैं कि स्थिता सत्येन धरणी सत्यनेव च वारिधि, मैं इसलिए झूठ नहीं कह रही हूं कि सत्य से ही ये पृथ्वी टिकी हुई है और उस सत्य से ही समुद्र अपना स्थित रहता, अपना मर्यादा में रहता है और सत्य से ही जल की धारा इस पृथ्वी में बहती है
और सब कुछ यहाँ पर सत्य में ही प्रतिष्ठित है। इसलिए उस सत्य को साक्षी रख करके मैं कहते हूँ कि मैं अवश्य आपके पास आऊंगी। इस प्रकार मृगे कहते हैं, मतलब व्याध जो है पहले तो उसकी बात नहीं मानी, उसका कहना नहीं माना। तब हिरणी ने कहा कि मैं जो कहती हूँ उसको शपथ लेकर के कहती हूँ, यदि मैं जाकर के अपने घर से तुम्हारे पास न लौटूं तो वेद विक्रयी, मतलब वेद के ज्ञान को जो बिक्री करने वाला, एवं त्रिकाल संध्या उपासनाहीन, मतलब जो ब्राह्मण होकर के भी संध्या वंदन आदि नहीं करता, ऐसे संध्या उपासनाहीन ब्राह्मण को तथा अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरे कर्म में तत्पर रहने वाली स्त्रियों को जो पाप लगता है, और कृतघ्न को जो पाप लगता है, और शिव का पूजन करने वाले व शिव का निंदा करने वाले को जो पाप लगता है, ऐसे परद्रोही को जो पाप लगता है, धर्म का उल्लंघन करने वाले को जो पाप लगता है, विश्वासघाती एवं छल कपट करने वाले को जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगे। नारायण देव की। सत्य के पालन करने के लिए ऐसा भी प्रमाणित करना पड़ता है। शास्त्र का वचन अगर हम सत्य करते हैं तो हमारा जीवन भी सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित होता है। इसलिए यदि मैं तुम्हारे पास न लौटूं तो इस प्रकार हमको पाप लग सकता है। आज तो हम अनेक प्रकार के कसम खा लेते हैं। मैं तो मेरी माँ की कसम, मेरी बहन की कसम, मेरी भगवान की भी कसम खा लेते हैं, लेकिन उसको फिर भी हम नहीं मानते हैं। लेकिन वह पशु है, हिरणी है, और कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो महान पाप है उस पाप मुझे लग जाए अगर मैं नहीं लौटूंगी तो। इस प्रकार के सत्य की पालन होती है। तो इसलिए अनेक शपथ करके जब वह हिरणी वहीं खड़ी रही, तब उस भील ने विश्वास करके उसको बोला कि अब तुम घर जाओ। और तब हिरणी प्रसन्न होकर के जल पी करके अपने स्थान से चली गई। तब जो है इस प्रकार ये शिवरात्रि के प्रथम प्रहर बीत जाता है। और उसकी बहन जो दूसरी हिरण थी, वह जो उत्कंठा पूर्वक खोजती हुई जल पीने के लिए वह उसी सरोवर में आ जाती है। और उसे देख करके भील ने बाण को फिर खींचा, और फिर वहां पर थोड़ी सी जल और बिल्वपत्र जो है शिव जी के ऊपर गिर गए। और उसके कारण संयोगवश सदाशिव की दूसरे प्रहर की पूजा हो गई, जो उस व्याध के लिए सुखप्रद थी। और उस हिरण्य ने उसकी ओर देख करके कहा कि ये क्या कर रहे हो। उसने पहले की भांति अपना प्रयोजन बताया, मैं आपको क्यों मारना चाहता हूं। तो उस मृगी ने कही कि मैं धन्य हूं, आज मेरा देह धारण करना सफल हुआ। क्यों? क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार होगा, परंतु मेरे बच्चे घर पर हैं और उन्हें मैं अपने स्वामी को सौंप करके पुनः मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो व्याध कहता है, मैं कि तुम्हारी बात नहीं मानता, तुमको जो मैं अवश्य मारूंगा। और ये सुनकर के वह हिरणी जो है भगवान की शपथ लेकर के कहती है, मैं जो कहती हूं उसे सुनो। यदि मैं यहां आपके पास नहीं आऊंगी तो जो अपनी बात से विचलित होने वाला का जिस प्रकार सुकृत नष्ट हो जाता है, मतलब हमने किसी को वचन दिया और वचन पालन अगर नहीं किया तो उसमें हमारा अनेक प्रकार के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वही कह रही है कि जो अपने बात से बिगड़ जाता है, अपने बात से जो च्युत हो जाता है, उस प्रकार उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अथवा जो मनुष्य अपने विवाहित स्त्री को छोड़ करके दूसरे स्त्री के साथ रहता है, जो वेद धर्म का उल्लंघन करके मनमाने मार्ग से चलता है और विष्णु भक्त होकर के भी शिव की निंदा करता है, माता पिता के क्षाय आने पर, मतलब माता पिता का जो पुण्यतिथि जिसको कहते हैं मृत्यु दिवस, उस मृत्यु दिवस आने पर भी जो बिना श्राद्ध किए उसे सुना बना देता है। मतलब माता पिता का अगर मृत्यु दिवस जो तिथि होती है वो आने पर उसका तर्पण या श्राद्ध किया जाता है। अगर हम नहीं करते हैं तो उसमें दोष लगता है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई सुना ही बिता देता है, अपने दिए हुए वचन को जो संताप अनुभव करते हुए दुखी होकर के उसको पूरा नहीं करता है, ऐसे जो सबको पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं न आऊं तो उसके ऐसा कहने पर व्याध ने मृग से कहा, तो ठीक है, तुम जो है जल पी करके अपने स्थान वो चली गई। अब उस व्याध का दूसरा प्रहर भी बिना निद्रा से बीत गया, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो आएगा तो मैं उसको मारूंगा। इस समय तीसरा प्रहर आने पर मृग के आने में विलंब जाकर के उस प्रहर का उसे एक मृग, मतलब आगे पुरुष जो था मृग, वो जल मार्ग की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो उस मृग को उन्होंने पुष्ट पुष्ट देख करके व्याध बहुत प्रसन्न हो गया।
और धनुष पर बाण चढ़ा करके उसको मारने के लिए उद्यत हो गया। तो उस समय भी उस व्याध कैसा करते ही प्रारब्धवश जो उस बिल्व पेड़ से मतलब बेल के जो पेड़ से एक बेल पत्र भी नीचे गिर गया और शिव जी के ऊपर वो जो जल उसने रखा था वो जल भी गिर पड़ा। तो इस प्रकार उस रात्रि में उस भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की भी शिव पूजा हो गई। तो इस तरह से शिव जी ने उसके ऊपर अपनी कृपा पात्र कृपालुता प्रकट की और वहां इस शब्द को सुनकर के उस मृग ने कहा, आप जो है इस प्रकार क्या कर रहे हो। उस मृग ने जैसे ही कहा तो व्याध बोला कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुमको वध करूंगा। तो इस प्रकार सुनकर के व्याध का ये बात को हरिण कहता है कि मैं धन्य हूं जो इतना हृष्ट पुष्ट हूं, जिससे तुम्हारा तृप्ति हो जाएगी। जिसका शरीर उपकार के लिए प्रयुक्त न हो उसका सब कुछ जो है निष्फल हो जाता है। मतलब अगर हमने अपने जीवन में किसी का उपकार नहीं किया तो ये जीवन जीना ही व्यर्थ है। इसलिए जो सामर्थ्य युक्त रहता हुआ भी उपकार नहीं करता, मतलब हमारे पास है लेकिन हम किसी के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये भी हमारा धन का, हमारा मान का, हमारा सम्मान का व्यर्थ है। इसलिए उसका सामर्थ्य भी निष्फल है और वह परलोक में जाने पर नरक को प्राप्त करता है। किंतु मैं अपने बच्चों को, अपने माता को सौंप करके उन सभी को धैर्य देकर के आपके पास फिर लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध अपने मन में बहुत ही आश्चर्य हुआ थोड़ा, क्योंकि अब तक उसने शिव पूजन करके अनजाने में भी उसका मन अभी थोड़ा शुद्ध हो गया था। तो इसलिए वह नष्ट हुए पाप समूह उस व्याध से वचन कहा कि जो जहां से आए वो सभी तुम्हारी जैसा आकर के लौट गए। मतलब सब ऐसे बोल करके गए मैं आऊंगा आऊंगा बोल करके सब लौट करके चले गए। किंतु वे जो वंचक, मतलब जो वंचक बोलते ठग, वह जो है मुझे ठग करके चले गए। तुम भी संकट में प्राप्त होकर के अगर नहीं लौटे, अगर इस प्रकार झूठ बोल करके चले जाओगे तो मेरा जीवन जो है निर्वाह, मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो मृग कहता है कि जो मैं कहता हूं उसे सुनो कि सत्येन सर्वं ब्रह्मांडम तिष्ठति एव चराचरम। मैं झूठ नहीं बोलता, ये समस्त ब्रह्मांड, ये चराचर जगत सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। क्यों? क्योंकि सत्य के बिना ये संसार टिक नहीं सकता। इसलिए आज हम यहाँ पर स्थिर पूर्वक बैठे हैं, स्थिर चित्त से बैठे हैं, यहाँ पर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, तो ये उस सत्य के कारण है। जहां पर सत्य प्रतिष्ठित नहीं होता है वहां पर अशांति, द्वंद्व और अनेक प्रकार के कलह, झगड़ा और दुख ही होता है। इसलिए सत्य का शरण लेने पर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसका पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तथापि तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो। संध्या काल में मैथुन करने से, शिवरात्रि को भोजन करने से, झूठी गवाही देने से और किसी का धरोहर, किसी का संपत्ति को हरण करने से और संध्या रहित ब्राह्मण को जिसके मुख से शिव नाम का उच्चारण नहीं होता, समर्थ होते हुए भी जो उपकार नहीं करता, शिव व्रत के दिन बेल पत्र के तोड़ने से और अभक्ष्य भक्षण और बिना शिव पूजन किए एवं शरीर में बिना भस्म मतलब जो विभूति होता है, बिना भस्म का लेप किए जो भोजन करता है, इन सभी को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं फिर लौट करके न आऊं। इसका वचन सुन करके व्याध ने उससे कहा, जाओ शीघ्र लौट करके आओ। इसके बाद प्रतिज्ञा की हुई सभी जो मृग और मृगी ये सब जो है अपने अपने आश्रम में जाकर के फिर वहां जाकर के सब मिलते हैं और एक दूसरे का सारा समाचार बताते हैं, किस प्रकार हमने इस प्रकार वचन देकर के आया है। तो इस प्रकार सारा वृत्तांत सुनकर के सभी ने अपने सत्य वाणी को नियंत्रित होने के कारण विचार किया कि हमें वहां निश्चित रूप से जाना चाहिए और तब अपने बालकों को धीरज दे करके वे सब जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों जो हिरणी है और हरिण जो है तीनों जाने के लिए तैयार हुए। उनमें से जो हरिणी सबसे बड़ी थी उसने अपने स्वामी से कहा कि तुम्हारे बिना ये बालक किस प्रकार यहाँ निवास करेंगे, इसलिए मैं व्याध के पास जाने के लिए पहले प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे ही पहले जाना चाहिए, आप दोनों यहीं पर रहे। उसकी बात सुनकर के जो छोटी हिरणी थी उसने कहने लगे कि मैं तुम्हारी सेविका हूं, इसलिए आज मैं जाती हूं, तुम यहीं पर रहो। इस प्रकार सुनकर के मृग ने कहा कि नहीं, मैं ही जा रहा हूं, तुम दोनों यहां पर रहो, क्योंकि माता के द्वारा ही
बच्चों की, बालकों की रक्षा होती है। अगर तुम माता ही चली गई तो इस प्रकार बालक अनाथ हो जाएंगे। इसलिए स्वामी के बात को सुनकर के उन्होंने धर्म अनुकूल नहीं समझा और बड़े प्रेम से अपने पति से कहने लगी कि इस प्रकार विधवा होकर के, विधवा बन करके जीना इस संसार में उसको तो धिक्कार है। इसलिए उसके बाद उन बालकों को धैर्य दे करके तथा उन्हें पड़ोसियों को सौंप करके सभी जो के वहां पर फिर चलते हैं जहां वह भील जो उस सरोवर के निकट था। तब वे सभी बच्चे भी ये सोच करके उन्हें पीछे पीछे चल पड़े और फिर ये सोच करके कि इनकी जो गति होगी हमारा भी वही गति होगी, मतलब माता पिता जिस दिशा में चलते हैं हम भी वही चल करेंगे। उन्हें देख करके व्याध अत्यंत हर्षित हो गया। सारा ही जो हिरण का परिवार सामने इकट्ठा हो गया और उसने धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। इतने में फिर शिव जी के ऊपर पुनः उसने जो जल रखा था, जल और बिल्वपत्र गिर पड़े। उससे चतुर्थ प्रहर की उत्तम पूजा संपन्न हो गई। फिर भी वो क्षण भर में ही उसका सारा पाप नष्ट हो गया। उस समय दोनों मृगियों एवं मृग ने श्रीगता पूर्वक कहा कि हे व्याध, हम लोगों पर कृपा करो और हमारे शरीर को काट करके हमारा सार्थक करो। उनकी बात सुनकर के भील जो है आश्चर्यपूर्वक हुआ और शिव जी के पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि अब उसका पाप नष्ट हो चुका था। उसने जीवन में तो कोई पाप पुण्य तो किया नहीं था और ना ही किस प्रकार की भगवत भक्ति उसने की थी। फिर भी उसका इस प्रकार अनजाने में करने पर उसके समस्त पाप नष्ट होकर पुण्य उदय हुआ और फिर उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान रहित ये मृग धन्य है, ये परम सम्माननीय है जो अपने शरीर से परोपकार करने में तत्पर है। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर के भी क्या फल प्राप्त किया। ये पशु शरीर में रह करके भी अनेक प्रकार के पुण्य कर्म कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। मेरा मनुष्य जन्म मुझे धिकार है। इसलिए मैंने नित्य अनेक पाप करके अपने कुटुंब का भरण पोषण किया। इस प्रकार पाप करने के कारण अब आगे मेरी क्या गति होगी, मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। और मैंने जो जन्म से लेकर के अब तक पाप किया है, मैं इस समय सोच रहा हूं कि मेरे इस जीवन को धिक्कार है। और इस प्रकार जब वह बार बार धिकार कहा और ज्ञान को प्राप्त हुआ, वह व्याध अपने बाण को उतारते हुए कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मृग, तुम लोग धन्य हो, अब मैं तुमको नहीं मारूंगा, अब तुम लौट जाओ। इस प्रकार कहने पर स्वयं ऐसे पुण्यवंत ऐसे स्वरूप को देख करके भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के अपने उत्तम स्वरूप का धारण करते हैं। इसके बाद कृपा पूर्वक उस व्याध को स्पर्श करके शिव जी जो है प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि हे भील, तुम्हारे इसी व्रत से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए तुम जो चाहो वो वर मांगो। तो व्याध भी शिव जी के स्वरूप को देख करके क्षण मात्र जो है वह मुक्त हो गया और कहा कि मैंने आज सब कुछ पा लिया। ऐसा कहकर के वो भगवान के चरण में गिर जाता है। फिर शिव जी ने प्रसन्नचित्त होकर के वहां पर गुह ऐसा नाम दे करके उसको कृपा दृष्टि करके उसे दिव्य वर प्रदान करते हैं और कहते हैं कि इस समय तुम जो है श्रृंगेवरपुर में जाकर के एक श्रेष्ठ राजधानी बना करके यथेष्ट दिव्य सुखों का उपभोग करो और वहां अक्षय रूप से तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी और तुम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय रहोगे। तुम्हारे घर एक दिन साक्षात भगवान विष्णु के परम अवतार भगवान श्री राम निश्चित रूप से पधारेंगे और वही श्रृंगेवरपुर में भगवान गुह को जाकर के भेंट करते हैं और वहां मित्रता होती है। तो इसलिए मेरे भक्तों से प्रेम करने वाले वे तुमसे मित्रता करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्ते वाले तुम दुर्लभ जो है मोक्ष को प्राप्त करोगे। इस बीच वे जो मृग भी थे वे भी सब जो है शिव जी का दर्शन करके उनके प्रणाम करते हैं और इस प्रकार पशु योनि से वह मुक्त हो जाते हैं। तो वे शिव के दर्शन मात्र से साप मुक्त हो जाते हैं और दिव्य देह धारण करके वह सब विमान पर आरूढ़ होकर के स्वर्ग लोक आदि को प्राप्त होते हैं। तभी से अर्बुदाचल पर्वत पर आज भी है जिनको व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। तो ये व्याधेश्वर जो दर्शन पूजन करने से शीघ्र भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे उस भील ने भी उस दिन से सुख का उपभोग करने से और उपरांत श्री राम की कृपा प्राप्त करके शिव सायुज्य को उसने प्राप्त किया। अब इसमें कथा में ये है, ये हमारे लिए ही ये कथा है, प्रसंग तो वही है।
कि अज्ञानवश इसी व्रत करके उसने भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लिया। तो फिर यदि भक्तिभाव से युक्त मनुष्य शुभ सायुज्य मुक्ति को अगर प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान के इसी सायुज्य मुक्ति को कोई प्राप्त कर लिया, तो इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तो इसलिए भले ही हमारे किसी विषय में जानते हो या नहीं जानते, भगवान के मंत्र जानते हो या नहीं जानते हैं, भगवान के स्वरूप को देखें या नहीं देखें, किसी प्रकार हमारे भाव को जानते हैं या नहीं जानते हैं, या उसके विधि विधान को जानते हैं या नहीं जानते, कोई बात नहीं, परंतु हमारे मन में ये श्रद्धा है, विश्वास है कि मेरे सामने भगवान है, और इस प्रकार भक्ति भाव से अगर हम पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो ये दिव्यता हमको अवश्य प्राप्त होता है। एक भील ने इस प्रकार अनजाने में करने पर अगर उसको इस प्रकार प्राप्त हो सकता है, तो हमको क्यों नहीं। लेकिन शर्त यह है कि उस पूजा में, उस भगवान की सानिध्यता में हमको किसी प्रकार का अविश्वास नहीं होनी चाहिए, और ना ही हमको उसको कोई अश्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर हम उस पूजा में सफल नहीं हो सकते। तो पूजा तो तभी सफल होता है जब हमारा इस प्रकार विश्वास हो, श्रद्धा हो, और हम अगर भगवान को, तो अभी उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल वो बिल्वपत्र अपने आप भगवान के ऊपर गिर गया, और जो जल रखा था वो गिर गया। तो भगवान को हमने केवल जल अर्पण कर दिया और एक बिल्वपत्र चढ़ा दिया, और उनको कुछ देने की जरूरत नहीं, इसी से भगवान प्रसन्न होते। तो इसे अगर हम इस प्रकार भगवान की सायुज्यता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस प्रकार समस्त शास्त्रों तथा अनेक धर्मों का चिंतन करके इसे शिवरात्रि व्रत को सर्वोत्कृष्ट कहा है। अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के तीर्थ, अद्भुत दान, नाना प्रकार के तप, अनेक प्रकार के जप भी ये शिवरात्रि व्रत की तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कोई अपना हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, वह अवश्य ही शिवरात्रि व्रत को सदा करना चाहिए। इस प्रकार ये शिवरात्रि व्रत की महिमा, उसका विधि, उसका विधान, उसका उद्यापन इत्यादि विषय में कहा गया है। अब ये ब्रह्म एवं मोक्ष का निरूपण करके फिर यहाँ पर ऐसे कोटि रुद्र संहिता नामक इस संहिता को यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान का निरूपण तथा शिव पुराण की जो महात्म्य है, इसमें कहा गया है कि सब कुछ शिव ही है और शिव ही सब कुछ है, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं। फिर क्यों अनेकता को देखी जाए, या किसमें एकता कैसे देखी जाए। जिस प्रकार लोग एक ही सूर्य नामक ज्योति को अलग अलग, कभी जल में, कभी स्थल में, कभी किस रूप में देखते हैं, अलग अलग देश में हम यहाँ देख रहे हैं एक सूर्य, कोई और कहीं बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई और इंदौर में बैठा है, कोई और कहीं बैठा है, वो भी देख रहा है सूर्य को। तो वो सूर्य और हमारे सूर्य में क्या फर्क है। हम भी यहाँ देख रहे हैं अपने कालूखेड़ा में बैठ करके, तो कुछ भी नहीं। जो सूर्य हम यहाँ देख रहे हैं, वो सूर्य को वहां देख रहे हैं। जो हम यहाँ भारत में देख रहे हैं, वो अमेरिका में बैठ में ही देख रहे हैं। जो हम यहाँ देख रहे हैं, वह स्वर्गात में भी देख रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, एक ही सूर्य जैसे समस्त जगत को व्याप्त करके हैं, वैसे ही परमात्मा भगवान शिव अनेक रूप में भासते हैं, फिर भी वह एक ही तत्व है। इसलिए जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्यापक होकर के भी स्पर्श से, मतलब उसका कोई छूने से किस प्रकार उसको बांध नहीं सकता, उसी प्रकार सर्वव्यापक परमात्मा किसी के भी बंधन में किसी प्रकार की नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये जब तक हम ये अहंकार से युक्त है, हमारा अभिमान छोड़ नहीं सकते, तब तक हम जीव है। और जैसे ही अहंकार हमसे छूट गया और ये शरीर के अभिमान हमसे छूट गया, वैसे ही हम इस जीव भाव से मुक्त हो जाते हैं। जीव भाव से मुक्त होते ही हम शिव तत्व की प्राप्ति करते हैं। इसलिए जीव कर्मभोगी होने के कारण तुच्छ है, और जैसे ही इस कर्म बंधन से छूट जाता है, वह निर्लेप होकर के शिव तत्व की एकमात्र दुर्लभता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जैसे कहते हैं कि यथेकम च सुवर्ण आदि, जैसे चांदी आदि से मिश्रित होने पर सुवर्ण मतलब सोने में अगर चांदी मिला दिया तो उसका मूल्य छोटा हो जाता है, वैसे ही जीव जब अहंकार से जुड़ जाता है, शरीर की आसक्ति से जुड़ जाता है, विषयों की वासना से जुड़ जाता है, तो वह महत्वहीन हो जाता है, मतलब उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए आज हमको देख करके भी लोग अनदेखा करके चले जाते हैं, आज हमको सुन करके भी लोग अनसुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा महत्व छोटा हो गया। किंतु एक दिन ऐसा होगा कि हमको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग हमारे सामने आकर के लाइन लगा करके खड़े होंगे। नारायण देव उसको कहते हैं शिव की महिमा है। तो ये हमारी महिमा नहीं, वो शिव की महिमा है।
तो इसलिए ये शिव की महिमा, जब हम अहंकार छोड़ करके उनके शरण में जाते हैं तब हमारा मूल्य बढ़ता है। वैसे ही कहते हैं पहले श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त करके भक्ति भाव से युक्त होकर के शिव बुद्धि से उनका पूजन भजन जप आदि करने से फिर हमको शिव तत्व की प्राप्ति होती है। उनमें इस प्रकार का शिव बुद्धि रखने से हमारे शरीर में संपूर्ण पाप बुद्धि आदि दोष दूर हो जाते हैं और हम ज्ञानवान बनते हैं। इसलिए जीव का जो द्वैत भाव है, ये द्वैत भाव एकत्व भाव को बोध होने से नष्ट होता है और अहंकार युक्त होकर के निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है, मतलब अहंकार से विच्छिन्न हो जाता है। और जिस प्रकार शुद्ध दर्पण में हम अपना रूप देख सकते हैं, उसी प्रकार जीव को भी ये शिव का साक्षात्कार होने लगता है। तो ये भक्ति से प्रेम, प्रेम से श्रवण, श्रवण से सत्संग, सत्संग से विद्वान गुरु की प्राप्ति, इस प्रकार कहा गया है। तो इसलिए आप पहले तो हमारे मन में भक्ति की जागृत करें कि मैं भगवान का हो, किस प्रकार उनका हो जाऊं, और फिर प्रेम पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करें। फिर श्रवण के माध्यम से आपको साधु संग संत संग प्राप्त होगा। उस सत्संग से आपको एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति होगी और फिर ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ज्ञान हो जाने पर मनुष्य इसी भवबंधन से छुटकारा पा करके समस्त कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। इससे मुक्त होकर के वह अपने जीवन को कृतकृत्य करता है और जो सदा शिव जी का भजन करता है, जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर के भगवान का भजन करता है, वह अंत में मुक्त होता है और किसी भी प्रकार का इसमें और दूसरा विचार नहीं हो सकता। अब मुक्ति के प्राप्त करने के लिए भगवान शिव से बढ़कर के कोई दूसरा देवता नहीं है, जिनकी शरण प्राप्त करके मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार जैसे जैसे हम भगवान की इस कथा का श्रवण किया, जैसे जैसे भगवान इसे अनुचिंतन करके उन्हीं का ही नाम लिया और उन्हीं का ही चिंतन करके अपने हृदय में धारण किया, वैसे वैसे आपका जीवन भी कृतार्थ होता गया। और सर्वप्रथम शिव ने ज्योतिर्लिंग के सामने विष्णु को यह ज्ञान दिया था। विष्णु को जो है, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को तथा ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को, उसके बाद सनकादि ने इस ज्ञान को नारद जी से कहा था, नारद जी ने श्री वेद व्यास जी से कहे और उन कृपाली व्यास जी ने फिर यहाँ पर सूत जी से कहते हैं और फिर सूत जी जो से समस्त 88,000 ऋषियों के सामने ये पुराण कथा को प्रकट करते हैं। इस प्रकार आप इस पुराण कथा को भगवान शिव से लेकर के आज तक इस प्रकार आपने श्रवण किया और ये लोक कल्याण के लिए इसी प्रयत्न पूर्वक इसको धारण करना चाहिए, क्योंकि वह ये कथा के माध्यम से और पुराण के माध्यम से ये शिव की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए आप लोगों ने जो जो इस विषय में सुना, ये सब विषय आपको यहाँ पर बताया गया। और भी जो नास्तिक है, श्रद्धा रहित व्यक्ति है, शिव में भक्ति न रखने वाले हैं तथा सुनने की इच्छा न रखने वाले हैं, इनको ये शिव पुराण नहीं बताना होता है, क्योंकि वह इस पुराण का महत्व को समझेगा ही नहीं। इसलिए व्यास जी ने इतिहास, पुराण और वेद शास्त्रों को बारंबार विचार करके उनका तत्व निकाल करके फिर पुराण के रूप से उन्होंने रचित किए। और एक बार सुनने से जिसको पाप नष्ट रहता है, अभक्त को भक्त प्राप्त होता है, भक्त की भक्ति में वृद्धि होती है, पुनः सुनने से बार बार जिसको श्रेष्ठ भक्ति मिलती है, पुनः अतः भोग तथा मोक्ष रूप फल चाहने वाले को इस प्रकार इस कथा को बार बार सुनना चाहिए, इसको बार बार उसको सुन करके उसको धारण करना चाहिए, जिससे इस उत्तम इतिहास को सुना जो इसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उससे इसकी 5 आवृत्ति करने से शिव जी के दर्शन प्राप्त होता है। प्राचीन काल के राजा, ब्राह्मण, वैश्य वृद्धि पूर्वक इसे 5 बार सुन करके उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आज भी जो मनुष्य भक्ति में तत्पर होकर के इसी शिवसंज्ञक विज्ञान का, शिवसंज्ञक स्वरूप का श्रवण करेगा, वह भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। उनका ये वचन प्रसिद्ध है। तो इसलिए आप इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करनी चाहिए। आप अब तक आपने इस प्रकार 2 हमारा महीना हो चुका है ये चतुर्मास के रूप में, और गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करके आज तक आपने इस प्रकार श्रवण किया और भगवान की इस प्रकार कृपा का प्राप्त करते हुए उनके विज्ञान को प्राप्त हुआ। तो आप लोग इस प्रकार आकर के भगवान का कृपा का पात्र बने। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत
आशीर्वाद, बहुत बहुत पुण्य, बहुत बहुत कष्ट लाभ की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको जीवन में इस प्रकार सार्थकता प्राप्त हो, जीवन में उन्नति प्राप्त हो और इस प्रकार स्वबुद्धि को प्राप्त होकर के कल्याणकामी हो। भगवान शंकर जो आज भी हमारे भूतेश्वर के रूप में साक्षात विराजमान है, वह आप लोगों की जो मनोभिलषित जो कारण है या जो भी आप सोचे हैं वह भी वो पूर्ण करेंगे और हमारे जीवन में जो अभाव है उस अभाव को भी पूर्ण करेंगे। तो आज इस पुराण कथा का यहाँ पर हम विराम देंगे और ऐसे तो कथा का विराम हो सकता है लेकिन इसकी कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। ये कथा का तो ये क्रम जब तक ये सृष्टि का क्रम चल रहा है ये चलता ही रहेगा। पुराण कथा का भी अंत नहीं हो सकता है और ये आज तक हम सुनते आ रहे हैं और आगे भी हम इस प्रकार श्रवण करते रहेंगे। भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ हमारे इस कथा को सब तक मतलब जन जन तक पहुंचाएंगे और सबको इस प्रकार समस्त दुर्भिक्षों से, समस्त कष्टों से, समस्त यातनाओं से उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए ये कथा का फल अब अवश्य सबको प्राप्त होगा। जो आए हैं उनको भी, जो नहीं आए हैं उनको भी, जो जानते हैं उनको भी, जो नहीं जानते हैं उनको भी, सबको इस प्रकार इस फल का प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे ग्राम में, इसी कालूखेड़ा ग्राम में इसी चतुर्मास व्रत के रूप में इस कथा का प्रारंभ हुआ। मतलब हमारा समस्त ग्रामवासी का पुण्य कर्म है कि इस प्रकार हमने चतुर्मास कथा का प्रारंभ करके भगवत का इस अमृत वाणी को सुना। इसलिए हम समस्त ग्रामवासी का जो है बड़े अभिवादन और बड़े धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार कथा का उन्होंने आयोजन किया। और हमारे जो यहाँ भूतेश्वर महादेव के जो कमेटी आदि सदस्य है उन्होंने भी बहुत कृपा के पात्र है भगवान के कि उन्होंने इस प्रकार संत को मतलब सबको बुलाते हैं और उनका किसी ना किसी माध्यम से सत्कार करके उनका किसी ना किसी कथा के माध्यम से सबको कल्याण वचन सुनाते हैं। तो ऐसे जो हमारे कमेटी के सदस्य है और भी जो हमारे ओम जी है और जो दिलीप जी है, जो हमारे सदस्य जो व्यवस्था करते हैं उन सबका हम धन्यवाद करते हैं कि वह इस प्रकार आगे भी इसी कथा का और भी हमारे आगे भी चतुर्मास के जो पर्व है उसका भी इस प्रकार आगे आपको प्राप्त होता रहेगा। और यहाँ आकर के वैसे तो हम अनुभव से कह सकते हैं कि ये हमारा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ इस कुटिया में प्रवेश करके हमको तो बहुत उत्साह और बहुत अच्छा लगा और समस्त ग्रामवासियों से मिलकर के भी बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप लोग हमको बहुत आदर और स्नेह भी प्रदान किया और अनेक प्रकार के संत के रूप में जो सेवा होनी चाहिए आपने सेवा भी दी, इसलिए आप सबके धन्यवाद के पात्र है। और जीवन में अनेक प्रकार के तो हमने कथा भी सुने और कथा भी जो है ये विचार भी किए, इसलिए आगे भी आपको इस प्रकार के विचार प्राप्त भी होगा। इस प्रकार भगवान ने जो हमसे प्रेरणा दी, जैसे हमारे मुख से जो कुछ बात हुआ हमने कह दी, हम अपने ना कुछ मन से बोला, जो कुछ शास्त्र में लिखा और जो कुछ भगवान ने हमको प्रेरणा दी वैसे हम आपको बताया। तो आप इसको अवश्य ग्रहण करके अपने जीवन में प्रसन्न रहेंगे, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। और एक और बात है, जैसे हमने यहाँ एक ही विषय का देखा कि इसलिए हमने ओम जी से उसको बात किए थे कि यहाँ जैसे हमारे रहने के लिए तो संत कुटिया बन गए और यहाँ पर इतना बड़ा प्रांगण है, यहाँ पर जो कुछ संतों के लिए एक मुक्त जो विचरण करने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ है, परंतु यहाँ पर हमारा भोजन के प्रबंध के लिए जो हम अब तक दूसरे विषय से फिर दूसरे से बात करनी पड़ती है। तो चतुर्मास में विशेष करके जो संत महात्मा आते हैं उनको समय पर भोजन मिल जाए और नियमित रूप से उनका कोई सेवा करने वाला मिल जाए, ऐसा अगर हो तो यहाँ कुटिया के लिए बहुत उपकार होगा। तो इसको विचार करके फिर हमने जैसे भोजनशाला और रसोई घर के लिए इसका हमने प्रस्ताव रखा था, जो उन्होंने हमारे स्वीकार कर लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। तो आप लोग सबने मिलकर के इस प्रकार ग्रामवासियों ने इस कुटिया का आपने उन्नत किया, बहुत विकास किया और सबने कुछ ना कुछ यहाँ पर योगदान दिया। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आगे भी इस प्रकार जो कुछ यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी और जो कुछ यहाँ पर इसी कार्य के लिए या कोई भी कार्य के लिए जरूरत पड़ेगी तो आगे भी आपका सहयोग यहाँ पर मिलता रहेगा, ऐसा हम इच्छा रखते हैं। तो अगर जैसे रसोई साल के लिए कुछ विशेषता आपकी जरूरत पड़े तो आप लोग सब सहयोग करना। और जीवन में अगर हमने किस प्रकार का, जैसे अभी हमने सुना था कि परोपकार तो ऐसा कभी कभी हमको करने के लिए मिलता है, अगर हमारे पास होते हुए भी
हमारे पास सामर्थ्य रहते हुए भी अगर हमने किसी का उपकार नहीं किया या किसी का किसी में सहयोग नहीं किया तो फिर हमारे जीवन के लिए व्यर्थ है। तो यहाँ कहते हैं कि जो देता है वही पाता है और जो बोता है वही काटता है। तो इसीलिए अगर हमने आज किसी को कुछ दिया है तो ये हमारे लिए ही है, मतलब ये फल हमको आगे जाकर के मिलने वाला है। इसलिए अगर हम ऐसा चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं दे दूंगा तो मेरा जो है कुछ मतलब कम हो जाएगा, कम नहीं होने वाला है। आपका कुछ भी दो, 1 रुपया भी दो तो भी आपको वह 100 के रूप में मिलेगा। तो इसलिए कोई भी दान पुण्य किसी प्रकार की आपको कभी अभाव नहीं होगा। भगवान सदा सर्वदा मनुष्य को उसके उचित पात्रता के अनुसार, उसकी अधिकारित्व के अनुसार उसको प्रदान करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार यहाँ जो भी आगे हमारे संत महात्मा आएंगे उनको किसी प्रकार का असुविधा न हो, और जो भी आएंगे यहाँ पर खुशी खुशी अपने, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पर रहेंगे लेकिन संत महात्मा जब वो बाहर जाते हैं और अलग अलग जगह पर जाते हैं तो इस कुटिया की जब प्रशंसा करेंगे तो इसी गांव के और आप लोगों का प्रशंसा होगा कि कम से कम कालूखेड़ा में जाकर के वहां के लोगों ने इस प्रकार हमारी सेवा की तो आप पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। तो ये साधु संतों की सेवा करने से ये फल मिलता है कि आप तो यहाँ करेंगे तो यहाँ प्रशंसा मिलेगा, लेकिन साधु संत जब दूसरे जगह पर जाके प्रशंसा करते हैं तो हर जगह पर आपकी प्रशंसा होती है। तो इससे आपका प्रशंसा करने से मतलब आप पुण्य के पात्र होते हैं और आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए ऐसा जीवन में अगर हम कार्य करते हैं तो आप लोगों को अवश्य ही भगवान कृपा करेंगे। तो आगे भी जो हमारा कुछ विशेषता होगी बा कुछ कमाई से हमारा जरूरत पड़ेगी तो हम भी आगे भी आते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा देते रहेंगे जो भी भगवान की इच्छा होगी। और कभी भी हमारे जीवन में इस प्रकार जब ऐसे, क्योंकि कहते हैं संत का जीवन जो है परोपकार के लिए ही होता है और वृक्ष भी जैसे परोपकार के लिए होते हैं, जल भी जो है परोपकार के लिए होते हैं, मेघ भी जो है परोपकार के लिए होते हैं। तो ये सब परोपकार के लिए होते हैं, वो अपने के लिए नहीं होते हैं। तो इसलिए संत लोग तो चाहते हैं कि उनके सामने कोई आए और किसी प्रकार अपने कल्याण की चाहना करने वाले और जिज्ञासु ऐसी प्रवेश आए जो उसको कुछ ना कुछ प्रकार से उसको रास्ता मार्ग प्रदर्शित करेंगे और उसका जीवन को उद्धार करेंगे। इस प्रकार संतों की प्रवृत्ति होती है। इसलिए जीवन में हमारा ध्येय तो यही है कि जो कोई सामने आए और उसका कल्याण की चिंता करे। तो आज हम इस प्रकार जो भगवान की कृपा से आज इसी चातुर्मास को आज यहाँ पर पूर्ण करते हैं और फिर आगे जो हमारा चातुर्मास आने वाला है, फिर हमारे मित्र है, हमारे ही गुरु भाई है, वो आने वाले हैं। तो आपको फिर वह अपना कृपा प्रदान करेंगे और फिर आगे भी हम कुछ ना कुछ सहयोग के लिए कुछ ना कुछ रूप में आपके सामने उपस्थित होंगे। जो आप लोग सबको पुनः बारंबार धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। तो आज फिर हम अभी इसका नहीं, अभी नहीं हुआ है पूर्ण, तो इसको हम पूर्ण करते हैं। फिर उसके बाद फिर मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की, भूतेश्वर भगवान की। तो फिर हम मंत्र का उच्चारण करेंगे जिसमें हम अपने स्वस्थ जीवन और निरोग शरीर के लिए भगवान के इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्,
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। अपने समस्त विपत्तियों से समस्त समस्याओं से निदान के लिए भगवती का चिंतन करके उनके मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति।